हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हमारे CUET PG के प्रैक्टिस सेशंस में ये नेक्स्ट सेशन है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय। तो इसका आंसर है स्मिथ एंड नेथन्स। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पहली बार बताया था। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स देमसेल्व्स फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए विथ। तो जो वायरल डीएनए होता है उसको बैक्टीरिया कैसे तोड़ती है? एंडोन्यूक्लियस की मदद से। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम। जो क्लीन ऑफ फ्रेगमेंट है ये कहाँ से डेराइव्ड है? तो जैसे कि हमें पता है ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है साउदर्न ब्लॉटिंग इज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अटैचमेंट ऑफ प्रोब्स टू डीएनए फ्रेगमेंट, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल टू अ नाइट्रोसेलुलर शीट। ये है आपकी सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। एलाइजा इज यूजिंग रेडियो लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी यूजेस ऑफ आरबीसी यूजिंग कॉम्प्लीमेंटेड मीडिएटेड सेल लाइसिस, या फिर एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ कलर्ड एंड प्रोडक्ट। तो एलाइजा आपका ये होता है, इसमें एलाइजा में ये प्रोसेस जो होती है इन्वॉल्व की जाती है। द गोल्डन राइस वैरायटी इज रिच इन। तो जो गोल्डन राइस की वैरायटी होती है वो किस में रिच है? बीटा कैरोटीन में और फेरिटिन में। ठीक है, नेक्स्ट है द डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव स्टिकी एंड्स। जो स्टिकी एंड्स होते हैं वो क्यों होते हैं? अनपेयर्ड जो है बेसिस की वजह से। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर जैसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कैन बी मल्टीप्लाइड इन कल्चर, सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल, कैन बी मल्टीप्लाइड इन लेबोरेटरीज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, या फिर रेप्लिकेट फ्रीली आउटसाइड बैक्टीरियल सेल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से उन्हें एज अ वेक्टर यूज़ किया जाता है वो ये है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1990। ठीक है, 1990 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है द वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर। कौन सी जो है जनरेशन की जो वैक्सीन्स होती हैं वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं? तो वो है थर्ड जनरेशन वैक्सीन, जो सबसे मतलब लेटेस्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस। आपको पता है तीनों ही आपकी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल। पीसीआर टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय, हमने पहले भी बात की है, कैरी मुलिस। ठीक है, कैरी मुलिस ने ये टेक्निक इन्वेंट की थी। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस्ड, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। टोबाको, सबसे पहले टोबाको का प्रोडक्शन हुआ था ट्रांसजेनिक प्लांट में। बताइए आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है? सेल प्रोलिफरेशन में मदद करवाता है, माइक्रो प्रोपगेशन में, सेल डिफेंस में, या फिर सेल डिफरेंशिएशन में? तो आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है? सेल डिफेंस में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव ट्रांसजेनिक बासमती राइस। इसमें से कौन सी जो है क्वालिटी है उसकी? जब हम ने जो है बासमती राइस को ट्रांसजेनिक किया था तो उसमें क्या क्वालिटी पड़ी हुई थी? तो हाई यील्ड बट नो कैरेक्टरिस्टिक अरोमा है, या फिर हाई यील्ड और विटामिन ए में रिच है, और केमिकल फर्टिलाइजर और ग्रोथ हार्मोन नहीं चाहिए, या फिर इंसेक्ट और डिजीज से रेजिस्ट है? तो इसमें क्या था? इसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई गई थी। ठीक है, विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई गई थी, तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ओवर अ 4-year-old गर्ल वॉज। ठीक है, जीन थेरेपी सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल की गई थी? आपकी एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी। ठीक है, इनके एक छोटी सी लड़की थी, उसके अंदर ये डेफिशिएंसी पाई जाती थी, तो उसको सही करने के लिए जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है एक्सिजन एंड इंसर्शन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? एक्सिजन, या फिर आप उसको एक्साइज आउट कर रहे हैं, या फिर इंसर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं? सिंपली बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मोर एक्यूरेट टर्म क्या यूज़ करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रांसजीन इन द टारगेट टिश्यू इज आइडेंटिफाइड बाय।
एक्सप्रेशन जो है ट्रांसजीन का वो कैसे आपको पता चलता है कि टारगेट टिश्यू पे अप्लाई हुआ है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? रिपोर्टर जीन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज यूज एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग इनटू हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है वेक्टर यूज किया जाता है हायर ऑर्गेनिज्म के लिए? तो हायर वायरस में हम रेट्रोवायरस को इस्तेमाल करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट है विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये तो हमें सबसे बेसिकली पढ़ाया जाता है कि स्कर्शिया कोलाई के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये भी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्मस एक्वाटिकस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोन्यूक्लियस। अब देखिए डीएनएज 1, हिंद सेकेंड, प्रोटीएज आरएनएज रेस्ट्रिक्शन, इसमें से एंडोन्यूक्लियस कौन सा है आपका? हिंद सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स, ठीक है। तो ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करता है? ब्लंट एंड आपका इको आरवी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, मतलब आगे के प्रोसेस में कौन काम नहीं आता, ठीक है। ये एक्सप्रेशन, क्योंकि एक्सप्रेस तो होता है, ये कोई स्टेप थोड़ी है। नेक्स्ट A foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using, इसमें सिंपल है कि आपको एक डीएनए को और एक प्लाज्मिड को ऐड करना है, तो कभी भी ऐड करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? लाइगेज, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन है और नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चन होंगे, तो आप चैनल पर बने रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और किसी भी तरह के नोट्स के लिए आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।